शांति स्थित हो जाए अपने प्रकाश स्वरूप में। स्मृति से इमर्ज करें परम धाम को, जहाँ पर आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में साइलेंस में रेस्ट कर रही हैं। सभी आत्माएं बाबा के साथ स्व प्रकाशित है। ये संपूर्णता की दुनिया है, जहाँ हर एक आत्मा अपने लाइट स्वरूप में संपन्न है, संपूर्ण है, एकदम बाबा की जैसी है। बाबा और मैं बाबा की लाइट और मेरी लाइट कोई अलग अलग नहीं है। बाबा की लाइट में ही मुझ आत्मा की लाइट चमक रही है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जब खुले आसमान के नीचे कोई दीपक जगाते हैं, तो उस दीपक की खुद की कोई लाइट नजर नहीं आती। सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश छुप जाता है। वैसे ही परमधाम में जो बाबा की लाइट से प्रकाशित है, वहां मुझ आत्मा की लाइट भी बाबा से अलग नहीं है, एकदम बाबा के जैसी कंबाइंड है। जिस तरह दीपक की लौ, चाहे बिजली से जलने वाला बल्ब, चाहे अंगारों की आग, सब कुछ दिन की रोशनी में सूर्य की रोशनी के कारण सूर्य की रोशनी जैसी ही दिखती है। पता लगाना मुश्किल होता है कि दीपक जल भी रहा है या नहीं, बल्ब जल भी रहा है या नहीं। वैसे ही मैं आत्मा जब बाबा के सत्य ज्ञान से अपने सत्य में टिक जाती हूँ, अपने आप को अपनी संपूर्णता और संपन्नता में देखती हूँ, तो मेरी और बाबा की समर्थी में अंतर करना नामुमकिन हो जाता है।
बाबा की लाइट ही मेरी लाइट है। परम धाम में सभी आत्माओं की लाइट एक समान है। बाबा और आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के नाटक में जब यही लाइट आत्माएं विभिन्न स्वरूप धारण करके उतरती है, तो हर एक आत्मा को अपने अपने बनी बनाई कहानी अनुसार उसकी परम धाम की गुण और शक्तियों में से कभी कोई गुण तो कभी और कोई और गुण का स्वरूप बन के अभिनय करना पड़ता है। इस संसार में मौजूद सभी मनुष्य आत्माओं को मिला दिया जाए तो वो एक ही सत्य बाबा की लाइट के फॉर्म में घर परमधाम में मर्ज हो जाती है। संसार में दिख रही विभिन्नता सभी के किरदार में दिख रहे अंतर ठीक उस पजल की तरह है जिसके एक एक ब्लॉक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उनका रंग रूप, उनका आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन सभी बने एक ही वस्तु से होते हैं। और सब मिलकर जब एक दूसरे की कमी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, माना जब आपस में एक दूसरे के साथ एकता में संगठन में एक माला में पिरोए जाते हैं, या ये कहें कि एक खूबसूरत पिक्चर बना लेते हैं, तो उनका अंतर कर पाना, उनकी विभिन्नता, उनके अलग अलग रंग रूप का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वो सब एक ही पिक्चर को दर्शाते हैं। ऐसे ही हम सभी मनुष्य आत्माएं जो कि एक ही ठोस चीज से बनी है, वो है हमारी सतो प्रधान गुण और शक्तियां, जो अंदर से सभी एक जैसी हैं। सबका सत्य एक ही है, सबकी लाइट एक है, लेकिन ऊपर से अनेक रंग रूप भाषा संस्कार स्वभाव गुण अवगुण विशेषता बुराइयां और सबके अभिनय अलग अलग होने के कारण ये दुनिया एक पहेली लगती है।
पजल लगती है। लेकिन आत्मज्ञान हो जाने से, अपने सत्य का आभास हो जाने से, जो ये जान जाता है कि इस विभिन्नता में एकता समाई हुई है, संसार के दिखने वाले अलग अलग मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे को अपनी आत्मा की संपूर्णता में लौटने के लिए पूरक बनकर सहयोग करते हैं। जो मनुष्य मनुष्य के रूप में हमें विरोधी लगते हैं, जो हमें अपने जैसे नहीं लगते, जिनको ये मन और देह का भान अपने से अलग समझता है, जिनके विरोध से खुद को बचाता रहता है, वही मनुष्य रूप में आत्माएं हम सबको अपनी संपूर्णता तक लौटाने के लिए निमित्त बन सहयोग दे रहे हैं। ये सभी हमारे इस मनुष्य जीवन के वो फरिश्ते हैं, जिनका विपरीत अभिनय, जिनके द्वारा निर्मित विभिन्न और विपरीत परिस्थितियां ही मुझ आत्मा को शरीर और मनुष्य की हद से, उसकी असंपूर्णता से निकल आत्मा की संपूर्णता में लौटने का सहयोग दे रहे हैं। मनुष्य और हद के अभिमान के कारण ये मन उन्हें पहचान नहीं पाता, उससे किनारा करना चाहता है, उनसे हमेशा के लिए दूर होना चाहता है, उनको जीवन का एक कटु हिस्सा समझ मुक्त होना चाहता है। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। अगर हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे, अगर बाबा की लाइट में सबकी लाइट को देखेंगे, तो हमें सच दिखेगा। हमें पता पड़ेगा कि जो मनुष्य रूप में हमको हमारे विरोधी होने के कारण हमें जिनसे नफरत, घृणा या जिनके प्रति द्वेष आ रहा है, जिनके अभिनय के प्रति हम खुश नहीं हैं, उनकी सत्य लाइट में देखेंगे तो मुझे अपने ही जैसा वो सितारा दिखेगा, वो लाइट दिखेगी, जिसके सत्य और मेरे सत्य में कोई अंतर नहीं है। वो मुझसे अलग है ही नहीं।
हम सब उसी एक लाइट का हिस्सा है, सिर्फ ऊपर से अलग अलग रंग रूप में एक दूसरे से अलग दिखने वाले मनुष्य दिख रहे हैं। लेकिन ज्ञान हमारे सत्य को उजागर करके अनेकता में एकता ले आता है। अलग अलग खंड से एक अखंड प्रकाश में हम सबको टिका देता है। अपने सत्य को, जो एक लाइट है, जो बाबा के समान सतो प्रधान प्रकाश है, सदा उस सत्य को देखते रहने से उसे ही अपना असली स्वरूप समझने से, उसमें व्याप्त गुण और शक्तियों में स्थित हो जाने से मुझे सभी पजल्स के ब्लॉक, यानी ऊपर से अलग अलग दिखने वाले मनुष्य, अपने जैसे लगने लगते हैं। फिर भावनाओं में ना कोई ईर्ष्या रह जाती है, ना द्वेष रह जाता है, ना क्रोध रहता है, ना काम वासना रहती है, ना कटुता रहती है, ना नफरत रहती है। जब सब एक ही है तो फिर कोई इच्छा और कामना भी नहीं रह जाती, क्योंकि इच्छा और कामनाओं का जन्म एक दूसरे को देखकर, सबके बीच के अंतर को देखकर जागता है। अपने को बाहर के रंग रूप में कमी और कमजोरी देखकर उस कमी कमजोरी को भरने के खातिर वो इच्छाएं और कामनाएं जागती हैं। और जब आत्मा के सत्य ज्ञान के प्रकाश से मुझे सबका प्रकाश दिखने लगता है, सब एक लगने लगते हैं, तो फिर कोई भी असंपूर्ण नहीं लगता और मुझे अपने भी रंग रूप में कोई असंपूर्णता नहीं दिखती। मैं हूं ही संपूर्ण, संपन्न। ये भाव, ये विश्वास मुझ में बाप समान समर्थी ला देता है। अहंकार पूरी तरह मिट जाता है और विकारों का नामो निशान नहीं रहता। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहना कि ये संसार की विभिन्नता ही मिलाकर इस संसार को खूबसूरत बनाती है। जैसे ये पजल मिलकर एक खूबसूरत चित्र का निर्माण कर देती है। अलग अलग रंग के
पजल के ब्लॉक दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन एक की कोई असंपूर्णता दूसरे ब्लॉक के द्वारा पूरी कर दी जाती है और दूसरी की असंपूर्णता तीसरे से संपूर्ण कर दी जाती है। तो इस तरह से एक पूरी पजल की पिक्चर बनकर खड़ी हो जाती है, जो बहुत खूबसूरत होती है। वैसे ही इस संसार में हर एक का रोल दूसरे की रोल को परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए बना है। अगर किसी के रोल में उसके सत्य का ज्ञान ना होने के कारण असंपूर्णता होती है, अर्थात रोल इम्परफेक्ट होता है, तो दूसरा रोल उसको अपने अभिनय के द्वारा ऐसी परिस्थितियां निर्माण करके देता है कि पहले वाला अपने सत्य को पहचानने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने सत्य को जानने के बाद उसका जो नव निर्माण होता है उसमें उसकी संपूर्णता को वो स्मृति में लाते ही अपने रोल की इम्परफेक्शन को भी समाप्त कर देता है। इसके लिए दूसरे रोल ने जो परिस्थितियों का निर्माण किया, वो चाहे कितनी भी विरोधी और विपरीत परिस्थितियां क्यों ना लगे, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों के कारण ही पहले वाली रोल में जो व्याप्त आत्मा है, उसका मन है, वो जागता है और जाग कर अपनी रोल की इम्परफेक्शन से सोल की इम्परफेक्शन को याद करके अपने रोल को भी परफेक्ट बनाता है। इसी तरह सभी मनुष्य जो एक पजल के ब्लॉक की तरह अलग अलग कहानियों को जी रहे हैं, रोल की अलग अलग इम्परफेक्शन को लेकर अपने सत्य को भूले हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई चुनौती, परिस्थिति या व्यक्ति जगाने के लिए, उनके सत्य में लौटाने के लिए, उनके रोल को परफेक्ट बनाने के लिए ऑटोमेटिक ड्रामा की तरफ से ऐसा डिजाइन्ड है कि वो हर एक को जगाकर उसे संपूर्ण और संपन्न की स्मृति से परफेक्ट बना रहा है। हम मनुष्य आत्माएं संसार में इस सृष्टि खेल के नाटक में आधार मूर्त है। पजल के वो मुख्य ब्लॉक्स हैं जिनके हाथ आ जाने से, अर्थात अगर वो मुख्य ब्लॉक्स मिल जाए, उन्हें फिट कर दिया जाए, तो बाकी के एक्स्ट्रा ब्लॉक्स अपने आप जल्दी जल्दी फिट हो जाते हैं।
हम वो मनुष्य आत्माएं हैं जिनके जाग जाने से, जिनके अपने सत्य को पहचान कर अपनी स्मृति में टिक जाने से संसार के बाकी सभी सोए हुए मनुष्य आत्माएं बहुत तेजी से जागती जाएंगी। परमधाम की उस प्रकाशित मूल अवस्था जो एकदम बाप समान है, अपनी स्मृति में उस मूल अवस्था को याद करने से ड्रामा के रोल से खुद को न्यारा कर संपूर्णता की स्मृति को बार बार जगा लेने से मैं बाप समान लाइट और माइट बनकर इस पूरे विश्व के नाटक को स्वर्णिम दुनिया में बदलने का सहयोग दे रही हूँ। सभी आत्माओं को स्वीकार करते हुए अपनी परफेक्शन की स्मृति से संसार में भटकती हुई आत्माओं को उनके पजल से अपनी अचल अडोल स्थिति से फिक्स होकर पजल में उनको भी फिक्स कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।